एक तरफ एक बड़े नेता की अंतिम विदाई चल रही थी, अंतिम संस्कार की रस्में जारी थी और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ समंदर में मिसाइलें दागी जाने लगी। आसमान में लड़ाकू विमान गरजने लगे और कुछ ही घंटों के अंदर पूरा पश्चिम एशिया एक बार फिर जंग की आग की चपेट में आता दिख रहा है। क्या हुआ उस शांति समझौते का जो बड़ी मुश्किल से बना था? क्या अब वह पूरी तरह टूट चुका है? क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर से पूरी तरह से एक जंग छिड़ने वाली है? आज इसी वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि आखिर पिछले 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरी दुनिया की सांसें थमा दी। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। बात शुरू करते हैं वहां से जहां से ये पूरा घटनाक्रम मुड़ा। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर का ध्यान ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार पर टिका हुआ था। खामेनेई की मौत युद्ध की शुरुआत में ही हो गई थी और उनका अंतिम संस्कार कई दिनों तक चलने वाला एक आयोजन था। लेकिन ठीक इसी बीच मंगलवार को हालात अचानक बिल्कुल अलग दिशा में मुड़ गए। हुआ ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 तेल टैंकरों पर हमला हुआ। यह वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में गिना जाता है, क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा कच्चा तेल यहीं से होकर गुजरता है। ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स यानी IRGC को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। इसके जवाब में अमेरिका ने बुधवार तड़के ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये हमले होर्मुज के पास मौजूद ईरानी द्वीपों, खास तौर पर केसम और बंदर अब्बास इलाकों में किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के 80 से ज़्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी करने वाले सिस्टम, मिसाइल साइट्स, एंटी शिप क्रूज मिसाइल ठिकाने और ड्रोन लॉन्च करने वाले अड्डे और बंदरगाह की सुविधाएं शामिल थीं। यही नहीं, IRGC की छोटी नावों को भी इसमें निशाना बनाया गया। अब सवाल उठता है कि ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया। तो दोस्तों, ईरान भी चुप नहीं बैठा। हमलों के कुछ ही घंटों बाद ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमला बोल दिया। ईरानी सेना की तरफ से साफ बयान आया कि अमेरिका की आक्रामकता का करारा जवाब दिया जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मामलों में किसी भी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पूरे टकराव में एक और बड़ा मोड़ आया जब अमेरिका ने ईरान पर आर्थिक मोर्चों पर शिकंजा कस दिया। दरअसल जून महीने में एक समझौते के तहत अमेरिका ने ईरान को सीमित मात्रा में तेल बेचने की छूट दे दी थी, लेकिन अब अमेरिका ने वो छूट पूरी तरह वापस ले ली है। यह फैसला 17 जुलाई से पूरी तरह लागू हो जाएगा। यानी अब ईरान की अर्थव्यवस्था जो पहले से ही प्रतिबंधों से जूझ रही थी, उसे एक और बड़ा झटका लगने वाला है। ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने अमेरिका के इस पूरे रवैये की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के ये कदम इस्लामाबाद समझौते का खुला उल्लंघन है और ईरान अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाएगा। अब यहाँ सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिस युद्ध विराम को बड़ी मुश्किल से हासिल किया गया था, वो अब पूरी तरह खतरे में है। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक जानकार का कहना है कि जब तक अमेरिका और ईरान के बीच कोई स्थायी समझौता नहीं होता, तब तक इस तरह की झड़पें होती रहेंगी और पूरे क्षेत्र में बड़े संघर्ष की गुंजाइश बनी रहेगी। खाड़ी के कई देश इस स्थिति को लेकर बेहद चिंतित हैं। उन्हें डर है कि अगर यह टकराव और बढ़ा तो पूरे क्षेत्र में एक बार फिर अस्थिरता फैल सकती है और यही वजह है कि कुछ क्षेत्रीय सहयोगी देशों ने अमेरिका और ईरान दोनों को संदेश भेजकर तनाव कम करने और युद्ध विराम बनाए रखने की अपील की है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एक तरफ अंतिम संस्कार की रस्में चल रही हैं, तो दूसरी तरफ मिसाइलों और हवाई हमलों का सिलसिला जारी है। आने वाले दिन बेहद अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि इसी पर तय होगा कि पश्चिम एशिया शांति की तरफ बढ़ेगा या फिर एक नई जंग की शुरुआत होगी। आपको इस सब पर क्या लगता है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच यह टकराव यहीं थम जाएगा या आने वाले दिनों में और भड़केगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।